कोडिंग कॉलेज HTML के कोर्स के सिलसिले में आज 11वां हिस्सा है और आज हम तस्वीरों को शामिल करने के बारे में बात करेंगे। पिछली मर्तबा हमने अब तक के कोर्स का एक खुलासा देखा था कि हमने क्या सीखा है और इसके बाद हमने रोड मैप के बारे में बात की थी कि आइंदा का सफ़र क्या है और क्या रह गया है। आज हम वेब पेजेस में पिक्चर्स को या तस्वीरों को शामिल करने के बारे में बात करेंगे और तस्वीर का एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट या मतबादल मतन कैसे देते हैं और उसको टाइटल कैसे देते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और तस्वीर की हाइट और विड्थ से मुतालिक हमारी कुछ गुफ्तगू रहेगी। तो शुरू करते हैं टेक्स्ट एडिटर पे और हम वन बाय वन इन टॉपिक्स को शुरू करते हैं। ये हमारी नाम नेहाद छोटी सी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। इस पर मैंने एक इमेज रखा हुआ है और इस इमेज के बारे में अहम बात यह है कि ये 768 पिक्सल इसकी विड्थ है और 512 इसकी हाइट है। पिक्सल से मुराद पिक्सल एलिमेंट यानी एक नुक्ता, और एक स्क्रीन पर कितने नुक्ते होते हैं ये डिपेंड करता है। मोबाइल फ़ोन्स के मॉडल्स पे भी डिपेंड करता है। टैबलेट्स हैं, फिर उसके बाद लैपटॉप्स हैं, फिर उसके बाद टीवी स्क्रीन हैं, डिफरेंट है आजकल। तो ये एक अलग मौजू है और इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, तो इसको हम अभी टच नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लिए 768 इसकी चौड़ाई है और 512 इसकी ऊंचाई है। अच्छा, अब हम इसको शामिल यहाँ करना चाह रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट्स में। मोबाइल फ़ोन में सैमसंग का एक पेज है, उस पर हम इसको शामिल करना चाहेंगे यहाँ पर। तो शामिल इसी तरह करते हैं जिस तरह हमने अब तक वेब पेज लिंक किए हैं, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ पे। इसीलिए हमने काफ़ी वक्त लगाया था। तो हमें पाथ देना होता है। पाथ देने से पहले मैं चाहूँगा कि हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लें। ये इमेजेस बिल्कुल रूट पे पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि हम एक नया फोल्डर बनाएं इमेजेस के नाम से और उसमें इमेजेस रखें। तो इसको मैंने वहाँ पर रख दिया। अब इमेज लगाने का तरीका, इमेज के नाम का एक टैग होता है, उसको शॉर्टली IMG कहते हैं। और ये वॉइड एलिमेंट है, यानी इसके क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो ये जैसे BR का था। अब यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह href लिंक दिया करते थे, लिंक में पाथ, यहाँ सोर्स बताना पड़ता है SRC। और वो रिलेटिव भी हो सकता है। एक स्टेप ऊपर गए, 2 स्टेप ऊपर गए, इमेजेस के अंदर गए और ये लगा दिया। इसके बाद जब हम इधर जाएंगे तो हमें ये इमेज नज़र आ रहा है। हम इसको एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं। तो हम /images, विजुअल स्टूडियो कोड स्मार्ट है, उसे पता है हम क्या बात कर रहे हैं, तो उसने उसको इस तरह कर दिया है। ये हो गया। अच्छा, अब ये है कि फ़र्ज़ करें कि बहुत सारी ऐसी जो है सिचुएशंस हैं जहाँ लोगों की आईसाइट जो है वो वीक होती है या उनको आईसाइट का इशू है, वो पढ़ नहीं सकते। तो हमें वो इमेज को, चूँकि वो देख नहीं सकते, तो इसलिए हमें इसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना चाहिए कि ये इमेज क्या है। तो वो स्क्रीन रीडर जो होगा, वो सॉफ्टवेयर होता है जो स्क्रीन रीड कर रहा होता है, अगर वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं दिया होगा तो वो इसको स्किप कर जाएगा। लेकिन अगर वो दिया होगा तो वो पढ़ेगा। तो वो कैसे देते हैं? ऑल्ट के नाम से आप यहाँ पर लिखते हैं अ पिक्चर ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। ये ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शन आ गई। जब आप देखेंगे हमें कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये नॉर्मल ब्राउज़र है। तो फिर क्या करना होगा? अब फ़र्ज़ करें कि ये इमेज लोड ना हुआ होता, मैंने इसको मिस स्पेल कर दिया है। अब इस नाम की पाथ तो फाइल तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये लोडिंग फेल हो जाएगी। लोडिंग फेल हो जाएगी तो आप देखेंगे ऑल्टरनेट पिक्चर ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। यानी इन केस कि वो फेल हो जाए और ब्राउज़र ना दिखा सके तो वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिखाएगा। तो मैं इसको वापस 768 ये X कर देता हूँ। इस जस्ट अ फाइल नेम, ये पार्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है। मैंने सिर्फ हिंट के तौर पर हम लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए रखा है कि हमें याद रहे कि इसकी विड्थ क्या है। अच्छा, तो अब अगले उस पर आ जाते हैं टाइटल। टाइटल जो है वो अ फोन एंड अ कीबोर्ड। ये मैंने टाइटल दे दिया। आए तो यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। टाइटल नज़र आएगा जब माउस आप ऊपर हवर करेंगे, तो ये टाइटल नज़र आ गया। तो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट या मतबादल मतन देना, ये आपको लाजमी देना चाहिए और टाइटल जो है ऑप्शनल है। अब हम हाइट एंड विड्थ पे बात कर लेते हैं। हाइट एंड विड्थ जो है वो इमेज की चूँकि हमने नहीं दी हुई, तो इस वक्त ब्राउज़र को नहीं पता, जब तक इमेज लोड नहीं हो जाता तो ब्राउज़र को पता नहीं होगा कि इसकी हाइट एंड विड्थ क्या है। हाइट एंड विड्थ का पहले मैं आपको गलत तरीका बताता हूँ और फिर बताऊँगा कि वो क्यों गलत है और सही इस्तेमाल कैसे करना है। फ़र्ज़ करें कि मैं इसको
आधा कर देता हूँ, विड्थ को 384 कर देता हूँ और हाइट को 256 कर देता हूँ। तो इसका नतीजा क्या होगा कि इमेज जो है वो छोटा हो गया। इमेज ओरिजिनली इस साइज़ का है नहीं, लेकिन ये ब्राउज़र में रीसाइज़ हुआ है, जिसका मतलब ये कि अगर आप मोबाइल फ़ोन पे देख रहे होते या टैबलेट पे देख रहे होते तो ये सीपीयू साइकिल या जो प्रोसेसिंग पावर है ये आपकी डिवाइस की इस्तेमाल हुई है उसको रीसाइज़ करने में। अच्छा, अब एक तो ये इम्पैक्ट हो गया। दूसरा इम्पैक्ट ये हो गया कि अगर मैं इसको डबल कर दूँ, 1536 कर दूँ इसकी विड्थ को, और हाइट को भी 102, यानी मैं दुगना कर रहा हूँ ओरिजिनल साइज से, तो ये इमेज दुगना तो हो गया, लेकिन अब ये टेयरिंग होनी शुरू हो गई। और अगेन इसको रीसाइज करने में कंप्यूटिंग पावर जो एंड यूज़र है उसकी डिवाइस की इस्तेमाल हुई है। तो इसका एक इम्पैक्ट तो क्वालिटी पे है। ज़ाहिर है कि जब आप इसको स्केल कर रहे हैं तो वो जो स्केलिंग आपको इमेज सही साइज़ में भेजना चाहिए था वो करने की बजाय आप दूसरे की डिवाइस के ऊपर वो काम डाल रहे हैं कि भाई तुम ही रीसाइज़ कर लो। तो जब वो रीसाइज़ करेगा, दो इम्पैक्ट्स हैं। आजकल बैटरी पावर्ड डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कंप्यूट साइकिल वहाँ, ये तो एक इमेज है, लेकिन अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर वो प्रोडक्ट लिस्टिंग में कोई फॉर एग्जांपल 100 इमेजेस लोड हुए हुए हैं, तो 100 के 100 जब रीसाइज होंगे और अब अगला जो हमारा यूज़र है वो कोई 10-12 पेजेस ब्राउज़ करता है, तो ये तकरीबन कोई 2-2,500 2,000, यानी जितने नंबर ऑफ़ पेजेस आप इंक्रीज़ करते जाएंगे उतने ज़्यादा रीसाइज ऑपरेशन हो रहे होंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर द बैटरी लाइफ। और दूसरा ज़ाहिर है क्वालिटी, क्योंकि ये इमेज अब ये टीयर होना शुरू हो गया क्योंकि हमने इसको दोगुना कर दिया है, तो ये प्रॉपर स्केलिंग नहीं है, हमें उस रेजोल्यूशन में करना चाहिए था। तो फिर इसका मकसद क्या है? मकसद इसका ये है कि ब्राउज़र को हिंट देना लेआउट की कि जब तक इमेज लोड नहीं होता इसको इसकी हाइट एंड विड्थ ओरिजिनल ये है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखें, मैंने इसको सेव कर दिया। अब जब मैं इसको लोड करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि पैराग्राफ ऊपर झटका लेता है और फिर नीचे स्टार्ट होता है। इसको अगर मैं उसमें दिखाना चाहूँ थोड़ा सा टूल्स में, यहाँ रिस्पॉन्सिव में, और इसके अलावा थ्रोटलिंग में इसको मैं रेगुलर 2G कर दूँ और इसके बाद मैं इसको लोड करूँ, तो एक मिनट, इससे पहले हम इसकी सेटिंग्स में जाके कैशे क्लियर कर देते हैं ताकि ये ऐसे लगे कि ये इमेज पहले नहीं आया हुआ। ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखें ये इमेज अभी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जब तक वो इमेज आया नहीं तब तक पैराग्राफ ऊपर था, लेकिन इसकी बजाय अगर मैंने इसको हाइट एंड विड्थ दी हुई होती तो फिर ये झटका नहीं लगेगा। विड्थ इक्वल टू हमने क्या था इसकी 768 और हाइट 512। ये अब मैं इसको अगर लोड करता हूँ तो ये वाली चीज़ दोबारा नहीं होगी, और उसके लिए दोबारा सेटिंग में चलते हैं, कैशे में जाकर डेटा अगेन क्लियर कर देते हैं और अब रीलोड करेंगे तो ये इस पैराग्राफ की पोजीशन नोट करें। वो पैराग्राफ वहीं पर खड़ा है पहले से ही, इमेज आने से पहले ही, तो पेज का जो लेआउट है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये हाइट एंड विड्थ आर द इंस्ट्रक्शंस टू द ब्राउज़र कि भाई आपने कितनी जगह इसके लिए रखनी है। अगर आप इसको उसके ओरिजिनल साइज़ से ज़्यादा या कम देंगे तो ग्रेशियसली उसकी मेहरबानी ब्राउज़र रीसाइज तो कर देगा, बट इसका साइड इम्पैक्ट ये होगा कि जो इमेज का साइज़ है वो कंप्यूटेशन साइकिल जो हैं वो उस डिवाइस के इस्तेमाल होंगे और रिज़ल्ट भी ऑप्टिमल नहीं होगा। तो अगर हमें ख़ास साइज़ का इमेज देना है तो फिर हमें उसी साइज़ में उसको सर्व करना चाहिए, और माफ़ कीजिएगा, डिफरेंट साइज़ के लिए, डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के लिए डिफरेंट इमेजेस सर्व करने चाहिए कि ये मोबाइल के लिए होता, ये टैबलेट, ये लैपटॉप। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का ये एक एलिमेंट है कि आप रिस्पॉन्स करते हैं डिवाइस के हिसाब से वेब पेज को, कि वेब पेज जो अडॉप्ट करता है
और उसमें ये रिस्पॉन्सिव इमेजेस का टॉपिक है। इसको हम आगे चल के किसी उस पर जंक्चर पे ज़रूर देखेंगे, लेकिन ये जहन में बात जो रहनी चाहिए वो ये कि हाइट एंड विड्थ should not be abused to resize the images. One, they will distort the image, and second, they'll use the compute power. जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर 100 पेजेस एक पेज पे लोड हो रहे हैं तो वो 100 रिसाइज ऑपरेशंस होंगे, और अगर आपका यूज़र 10-15 पेजेस देखता है तो आप 1000-1500 रिसाइज ऑपरेशन ट्रिगर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द डिवाइस, स्पेशली फॉर द मोबाइल डिवाइसेस। बैटरी जो है वो कंज्यूम होगी ज़्यादा। तो इसके साथ ही इसको ख़त्म बात को कंक्लूड करते हैं। इमेज का वॉइड टैग है, इसका सोर्स देना पड़ता है एब्सोल्यूट या रिलेटिव बात। और इमेज फॉर्मेट्स जो है वो जहन में रहे कि JPEG और PNG आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज फॉर्मेट्स ऑन द वेब। दे आर वेरी लाइट वेट। BMP फॉर्मेट भी एक होता है जो ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ में फ्री आता है। वो BMP फॉर्मेट बहुत हैवी है। जो तस्वीर PNG में या JPG में चंद KB की होगी वो 25, 30, 50 MB की होगी, तो ये आपने कभी नहीं करना। ऑल्टरनेट टेक्स्ट आपने हमेशा देना है, क्योंकि ये स्क्रीन रीडर्स या ऐसे लोग जो पढ़ नहीं देख नहीं सकते उनके लिए ये हेल्पफुल है। नेवर फॉरगेट दैट एज ए कर्टसी, लोगों की आसानी के लिए। और टाइटल टूल टिप के तौर पे आता है। हाइट एंड विड्थ आर द हिंट्स टू द ब्राउज़र, कि जब तक वो इमेज लेकर नहीं आता और नापता नहीं, उसे पहले से ही हम बता दें कि भाई इसकी जब भी इमेज आया ये इस साइज़ का होगा, लिहाजा इसकी जगह यहाँ पर रखो। इसको एज अ रीसाइज टूल अब्यूज़ करने के बारे में दो बातें: कंप्यूट साइकिल बैटरी एंड डिग्रेडेड इमेज क्वालिटी। इसका हल रिस्पॉन्सिव इमेजेस हैं कि स्क्रीन के हिसाब से हम डिफरेंट साइजेस हम जिम्मेदारी लें और वही हम सेंड करें। वो कैसे करेंगे उसको हम इसी कोर्स में मुनासिब वक्त पर ज़रूर देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपके वक्त और तवज्जो का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस से ही आपको इसकी अच्छी तरह समझ आएगी। हर सबक के आखिर में मैं इसीलिए दोहराता हूँ कि जब तक आप इसको हाथ से करके नहीं देखेंगे आप पॉलिश नहीं होंगे। तो मिलते हैं फिर हम अगले सबक में।